रता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रता साहब, 10 दिन पहले मेरी आपसे इस बारे में बात हुई थी, तो मैं अब आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अभी बकौल पाकिस्तान, बकौल ऑफिशियल बयान के वहाँ पर पीओके में क्या चल रहा है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, पूरा समझाइए मुझे ज़रा। थैंक यू फॉर इनविटेशन। दूसरा, अभी जो बात की इन्होंने उसको बता दूं कि जो रेफ्यूजी सीट्स हैं वो बेसिकली उन कश्मीरीज के लिए हैं जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से माइग्रेट करके आज़ाद कश्मीर के अंदर आए थे। हम्म। और अब वो उनके लिए सीट मुख्तस हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एक उसकी प्राइस पे कर चुके हैं, और उनका उनका राइट है वो कि वो भी जो है पार्टिसिपेट करें हम्म। कश्मीर के लेजिस्लेशन के अंदर। अब हम्म। कहानी जो है वो ये है कि जो जैक है बेसिकली पॉलिटिकल माइलेज के लिए डेफिनेटली वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम्म। और फिर वो उसको किसी भी लेवल पे लेके जाने को तैयार बैठे हुए हैं। हम्म। बट डेमोक्रेसीज के अंदर ऐसे होता नहीं है। हम्म। आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं हम्म। वही किसी चीज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, या हम्म। किसी को अप्रूव कर सकते हैं, या कोई नया आइन बना सकते हैं। हम्म। अदरवाइज अगर आप मोब्स को लेकर चढ़ाई करेंगे लेजिस्लेटिव और जो एक्चुअल गवर्नमेंट है उसके ऊपर, और हम्म। कहेंगे कि आप ये नहीं कीजिए, तो फिर ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ये अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। कल को मोदी साहब जो है वो कोई भी लॉ पास नहीं कर सकेंगे। कोई भी आपका इंडिया के अंदर जत्था जो है वोट के असेंबली के ऊपर आपकी चढ़ाई करेगा, वो 10 20 25 30 हजार लोगों को लेकर चढ़ जाएगा और कहेगा कि ये लेजिस्लेशन कीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो जैक है वो उसके जो मांगे हैं वो पहले भी पूरी की गई थी 2024 में भी, लेकिन वो क्योंकि उनका मकसद जो है वो अवामी मफाद नहीं है, उनका मकसद जो है वो अपना पॉलिटिकल गेन है, और उसके लिए जो है वो इस जो प्रोटेस्ट है या ये जो सिचुएशन है इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम्म। जहां तक रहेगी बात इंडिया की, इस वक्त जो है आपका चैनल जो है वो देखें कि पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि वो कंटिन्यूसली जो है वो जो कश्मीर में होने वाले प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। हालांकि आपका नेशनल चैनल जो है उसकी ड्यूटी है कि वो इंडिया के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट को कवर करे, और उसको डेमोक्रेसी की जो इतनी जो लोगों की किलिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा दर्द है। लेकिन उसने खुद जो है 1 लाख कश्मीरियों को मारा है, 20 हजार से ज्यादा सिख मारे गए हैं इंडिया के अंदर, किसी ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। आज भी देखिए मणिपुर के रत्ता अंदर जो साहब, है कर्फ्यू मैंने लगा हुआ है, मैंने वहां पे आपसे लोगों के मैंने राइट्स आपसे हैं, जानना चाहा कि लेकिन उसके पीओके ऊपर में आप क्या आप चल नहीं कर रहा रहे। है, और इसीलिए कि दुनिया भर की मीडिया अच्छा, पीओके अब के दूसरी बारे में बात। चाहे जो दिखाए, लेकिन आप वहां के जो सही अच्छा, हालात है अब आप मुझे बताएंगे। मैंने आपसे पूछा कि आप आमिर 12 जी मैं सीटों के आपको, लिए आमिर सिर्फ जी इतना आमिर बवाल जी मचा हुआ है, आमिर जी जब बात सुनिए। सब्सिडी वाला आटा आमिर बिक रहा जी है, सब्सिडी आमिर का जी बिजली मिल रही है, सब्सिडी का सब कुछ सरकार वहां सलाहियतें सहूलियतें दे रही है, तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? 100 लोग मारे गए हैं। मैं आपके मैं पीओके में वही जो प्रॉब्लम चल रही नहीं, है वो 100 लोग नहीं समझना चाह मारे रहा गए। हूं कि आप मुझे एक एक सही पिक्चर तो बताएंगे, आप मुझे मैं एग्जैक्ट वही सही बता चीज रहा हूँ बताएंगे, आपको, क्योंकि दुनिया मैं भर वही की बता रहा मीडिया हूँ एक आपको नैरेटिव वही बता चलाती रहा है, हूँ, लेकिन आप मैं भारत वही में बता ज्यादा रहा हूँ, इंटरेस्टेड मैं हैं। वही बता रहा हूँ अपने यहाँ आपको। की आवाम वहां पर अभी मर रही है, आप वहां पर बच्चे तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर निकल के। ये जो फर्जी नाटक पाकिस्तानी सरकार और सेना कर रही है पीओके को लेकर, मुझे लगा कम से कम आप सही पिक्चर मुझे बताएंगे, मैं समझ तो पाऊं कि जो मीडिया दुनिया भर का दिखा रही है वो सही है, या रत्ता साहब वहां से जो सही रिपोर्ट देंगे, सही बात बताएंगे आप। मैं कैप्टन साहब के पास, कैप्टन साहब देखिए यही होता है कि आप सिर्फ ये जो आपने ये बवाल जो हो रहा है कहानी ये सिर्फ सुनाई इसका 12 पहले सीटों के लिए जवाब दे बवाल दोगे? है। देखें, ये अभी जैक का क्या आपने 100 का पॉलिटिकल नंबर वेंडेटा बता है? दिया, ये भी गलत ये है, वो ये भी गलत उपद्रव है। है, दूसरी बात ये है, वो टॉर्चर है जो दूसरी बात पाकिस्तानी ये है कि मैंने सरकार आपको ने इसका वहां आंसर की किया आवाम पर कि वो किया क्यों है, है, वो पॉलिटिकल जिसका गेन के लिए और आग कुछ का भी नहीं है। बुलबुला फूट रहा है और इन लोग को जवाब देते नहीं बन रहा है। देखिए, मैंने सही रिपोर्ट मांगी तो ये मुस्लिम किलिंग्स पर, सरदारों मारे गए, कश्मीर में 1 लाख लोग मारे गए। भाई हमारे कश्मीर में शांति है, लोग रह रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पूरी दुनिया में है और हमारे यहां कश्मीर में भी है, आई एक्सेप्ट इट। वहां कर्फ्यू आतंकवादी कर्फ्यू है संगठन इस वक्त एक्टिव है आपके जो मुल्क के हमारे यहां अंदर, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, आपके मुल्क के लेकिन अंदर पीओके जैसा डिफरेंट उपद्रव स्टेट कश्मीर के में अंदर नहीं है। कर्फ्यू है इस कैप्टन वक्त। साहब, कर्फ्यू है इस कैप्टन वक्त, साहब। हाँ, लोगों को मैं आप बात हो नहीं ये करने रहा देते है। इस देखिए, वक्त, मैं जी सुकून जी, नहीं है अशरफ इंडिया के साहब अंदर। के अच्छा साहब आपकी बात सुन ली मैंने, साथ अपनी कैप्टन साहब को सुनते सहानुभूति हैं जी। दिखा सकता हूँ। हो ये रहा कि अशरफ साहब वही बोल रहे हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा माहौल अजीब सा है। हम्म। वहां पर जो पत्रकार हैं उनको मजबूरन में हमेशा पाकिस्तान की सरकार के सपोर्ट में बयान देने पड़ते हैं। हम्म। वहां पर देखिए, मीडिया पे बहुत बड़ा कंट्रोल डीजी आईएसपीआर का है, और वो हम्म। हर 3 महीने 6 महीने हर साल पत्रकारों का सम्मेलन करते रहते हैं, और वहां पर उनको ब्रीफ करते रहते हैं कि कैसे उनको भारत के खिलाफ बोलना है। और तो और वहां लिटरेचर इनके हाथ में दे दिया जाता है कि भारत में ये गलत है, भारत में ये गलत है, भारत में फलाने टाइम में ऐसी गड़बड़ हुई, भारत में अब भविष्य में भी ऐसे गड़बड़ होने वाली है। तो पाकिस्तान का जो पत्रकार है, मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो,
वो बेचारे, अब मैं अशरफ साहब का सहानुभूति दिखाना चाहता हूँ। मीडिया वहाँ प्रेशर में रहते हैं कि भारत के खिलाफ बोले, पाकिस्तान को हमेशा बचाएं। ये इनका भी भी आपकी कसूर गलत नहीं रिपोर्ट है। है, देखिए, ये भी अगर आपकी गलत रिपोर्ट है। पंडित आप लोग ये मान देखिए जाते हैं कि तो पत्रकार दुनिया के का अंदर इंडेक्स जो इन्हीं के घर में फ्रीडम पहुंच ऑफ जाए। एक्सप्रेशन के इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इंडियन मीडिया से ऊपर है। आप 6 दर्जे हमसे नीचे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आप अपनी कहानी हम पे थोपना बेटा बंद कीजिए। आप, दुनिया को पता है कि आप किस तरह की डेमोक्रेसी हैं, आप किस तरह से लोगों को मारते हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। सारा डेटा, हर चीज इंटरनेशनल मीडिया पे अवेलेबल है, लिटरेचर बड़ा पड़ा है, रिसर्च पेपर भरे पड़े हैं, खबरें भरी पड़ी हैं। आप जाके खोदिए ना कश्मीर के अंदर, आप खोदिए ना मणिपुर के अंदर, आप देखिए ना कितने सिखों को मारा है। ये कोई झूठ है देवनाथ क्या? साहब, ये सब सच है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपका नेशनल चैनल जो है वो बजाय इसके कि आपके अपने मुल्क के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाए। हमारे आप मुल्क एक में आजाद कोई जुल्म नहीं कश्मीर हो रहा है, जो सब सेल्फ बहुत गवर्न खुश है, हैं। आप कश्मीर में चैन और अमन है। पीओके जैसे लोग लाखों लोग सड़कों पर नहीं। रत्ता साहब, दत्ता साहब, आई एक्सेप्ट इट कि आपके यहाँ की सरकार आपको बोलने नहीं देगी, लेकिन पीओके का उपद्रव इतना बड़ा हो गया है, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुनीर और शहबाज साहब की मुश्किल इतनी बढ़ जाएगी पीओके को लेकर कि आप शायद उनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप डिफेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पीओके के बारे में तो सही बात करिए। आपने कहा 4-6 लोग मारे गए, 100 लोग मर चुके हैं वहां पर, उपद्रव कम होना चाहिए ना। आपके हिसाब से सब वहां पर अच्छा है, तो ये जो राइट्स वहां पर हो रहे हैं, जो रिवोल्यूशन हो रहा है, वो कम होना चाहिए। कैप्टन साहब, ये देखिए, पीओके संभल नहीं रहा है, पीओके संभल नहीं रहा है, और ये दूसरे देशों में देख रहे हैं क्या हो रहा है। भाई पहले उसको कंट्रोल करिए जो वहां पर हो रहा है। कैप्टन साहब, कैप्टन यूके देवनाथ, कैप्टन यूके देवनाथ, जो है आजाद कश्मीर को फोकस रखना चाहते हैं। कश्मीर में सब कुछ ठीक है। आप हमारे टीवी चैनल्स को थोड़ा ज्यादा देखिए, हमारे अखबारों को थोड़ा ज्यादा देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे टीवी चैनल्स में आधे से ज्यादा समय जो है विरोधी पक्ष को दिया जाता है। आप किसी भी चैनल में आ जाएं, आप अखबार में देख लीजिए, सारे कॉलम्स जो हैं विरोधी पक्ष के नेताओं को दिया जाता है। टीवी चैनल्स में भी कोई डिबेट देख लीजिए, सत्ता से और विपक्ष से बराबरी का हक दिया जाता है। इनफैक्ट हमारे जो एंकर्स हैं वो विपक्ष के जो प्रवक्ता होते हैं उन्हें बोलने का ज्यादा समय देते हैं। तो आप आइए भारत में, मैं खुद आपको अलग अलग एक्सप्रेशन वालों को समझाइए जिन्होंने इंडेक्सिंग में आपको पाकिस्तान से 6 दर्जे नीचे रखा हुआ है। देखिए, बात हो रही थी पीओके के बारे में, तो मेरे ख्याल से हमें मेरी भी सहानुभूति पीओके के लोगों के साथ है। मैं भी चाहता हूं कि पीओके के लोग खुशहाल हों, जिस तरह से हमारे जेएनके के लोग, जो भारत का कश्मीर है, लोग खुशहाल हैं। अब मैंने तो कभी श्रीनगर में 50,000 की भीड़ सड़कों पर नहीं देखी। हाँ, मैंने लखनऊ में, हैदराबाद में